चलिए देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है, सेट्स। तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये NCERT क्लास 11th की बुक का है, चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है सेट्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों का कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो अच्छी तरह से डिफ़ाइन किए गए हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। अब ये सेट्स जो हमारे पास हैं, उसमें जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, तो एक आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है, स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपके पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपके पास यही होगा कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। देन आता है होल नंबर। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बस में एक चीज़ बढ़ जाती है, 0। क्लियर, वो हमारे पास आता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स हमें आपने देखा ही होगा, दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम लेजेट पॉजिटिव से, और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स जिसको निगेटिव से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आता है, वो सारे नंबर जितने जो दिखे हैं सबके सब पॉजिटिव वाले, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, और निगेटिव में सारे निगेटिव वाले, -1 -2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बताएंगे। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो हम लोग डिनोट करते हैं Q से, और इसका मतलब होता है कि वो सारे के सारे P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पर आपके पास ये जो Q है, ये Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इनडिफिनाइट हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर के बाद आता है एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रियल नंबर से रिलेटेड, क्लास 8th में भी, क्लास 10th में भी ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, एक और चीज़ आती है हमारे पास, नेचुरल, होल। ये सब कैसे लिखे होंगे क्वेश्चन में कहते हैं, तो आपसे लिखा होगा ऐसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये आपको बता देगा कि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो आपके पास इन सब नंबर्स का नॉलेज होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, देन हमारे पास सेट्स लिखने का तरीका क्या होता है, सेट्स लिखा कैसे जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेट्स लिखेंगे तो वो दो फॉर्म में जाएगा। एक हमारा आता है रोस्टर फॉर्म होती है, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है। तो रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, एक ब्रैकेट होता है और सारे के सारे एलिमेंट कॉमा के साथ लिखे जाते हैं। ऐसे कई सारे जो डेफिनेशन देगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बट सेट बिल्डर फॉर्म अभी मैंने ऊपर लिखी है, ये वाली फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। मीन्स जो चीज़ इंडिकेट करी गई है उसको आप लिख देंगे कैसे। मान लीजिए लिखा है x सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर खाली दे दिया तो मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो गया। तो ये हमारे पास हो गए सेट। मीन्स क्या था, सेट क्या था, आज सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो भी अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ दिया है वो हमारा सेट्स कहलाता है। देन आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ सेट्स आते हैं वो क्या आता है, देखिए टाइप ऑफ सेट्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एक आता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट।
जो एम्प्टी सेट, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, मीन्स देयर इज नो वन एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। और इसको हम लोग फाइव से डिनोट भी करते हैं। अगर ये फाइव लिखा है तो आप समझ जाइए इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट होगा इसके अंतर्गत। आप बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आपके पास सिंगल ही मिलेगा। जैसे हमने कहा कि इस अर्थ को सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला, तो आपने कहा सन, केवल सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, आपने कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आपको पता है कि सिंगल, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सिंगलेटन सेट है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट फॉर्म पे आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें हमको पता होता है कि इतने ही एलिमेंट आएंगे। लाइक दैट आपके पास लिखा है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर इज इक्वल टू, मान लीजिए एन लिखा है, वेयर जो एन है वो लेस देन है 10 से। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर देने हमको, यहाँ मान लीजिए कैपिटल एन कर दे ताकि क्लियर हो जाए। तो आपको नेचुरल नंबर देने, और ये एक्स जो है ये लेस देन है 10 से, मतलब 10 से 1 2 3 4 5 6 9 तक। लेकिन जब यही इनफाइनाइट सेट की बात करने लगेगा तो हमारे पास जो सेट ए है वो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर, और उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। देन मेरे पास आता है इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो एक आपके पास होता है इक्वल सेट, सेकंड होता है इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वल सेट में क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में होंगे 1 2 3, वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट, मतलब वही सेम फेस वाले नंबर्स बी में भी होने चाहिए, फिर चाहे उसका ऑर्डर कोई भी हो। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 2 1, दोनों में सेम टू सेम है, तो ये हमारे कहलाएंगे इक्वल। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, मीन्स 1 3 4, और यहाँ पे बी इक्वल टू लिखा है ए बी एंड सी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट मतलब एन ए यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है 3, और एन बी भी हमारे पास दे रखा है 3, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो सेम है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कहलाता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल। ठीक है, देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं इन सेट के एक पार्ट आता है जो बनता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, ये सारे सेट से बनते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट सेट से बनते, मीन्स अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट। अगर कोई सेट ए है वो सबसेट कहलाएगा बी का, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो वो हमारा सबसेट कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, ये इसका मतलब होता है सबसेट है। अगर ये इक्वल लिखा है तो इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में हैं, ये ज़रूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हों। इसी प्रकार एक बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों में रहता है कि सर ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, क्या इसमें अंतर है? डेफिनेटली अंतर है। ये सेट बनते हैं और ये सेट बनते हैं इससे, लेकिन ये जो होता है बिलोंग का मतलब होता है कोई एक एलिमेंट है जो ए में है। लाइक लिखा हुआ ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे हमने कहा कि 1 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से। लेकिन अगर हमने इसको सेट में बोला, ऐसे बोला 1 सेट है ए का, तो ये रॉन्ग है, नहीं ये सेट नहीं है। ये इस तरह से आप लिखेंगे कि जो ए है वो सबसेट है ए का, देन आपका ये सही है। तो इन दोनों में यही अंतर कि बिलोंग करने में आपको इस करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन जब आप सबसेट पढ़ाएंगे मतलब बनाएंगे तो आपको इसमें करली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अब जब हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कैसे बनाए जाते हैं तो वो अलग है। एक आता है नंबर ऑफ़ सबसेट कैसे पता कहता है, कितने नंबर ऑफ़ सबसेट बनेंगे, तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए 2 की पावर n। जैसे हमने कहा इसमें कितने नंबर ऑफ़ बनेंगे, तो पहले n की वैल्यू 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, मीन्स यहाँ पे 8 आ जाएगा।
ये आपके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। देन आता है फिर आता है हमारे पास एक होता है पावर सेट। पावर सेट क्या चीज़ होती है? देखिए पावर सेट क्या है कि अभी मैंने बताया था कि ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है, यानी कि सारे के सारे सबसेट जिससे बिलोंग करते हों तो वो हमारा क्या कहलाता है? पावर सेट। मैंने यहाँ पे जो दिया था, अगर मान लीजिए ए सबसेट है बी का तो बी हमारा क्या है? पावर सेट है। इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, सारे के सारे सेट इसमें, तो ये हमारा बी पावर सेट कहलाएगा। लेकिन एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सॉरी यूनिवर्सल सेट, नॉट ट्रुथ, थोड़ा इंग्लिश में आ गया मैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की बात करें तो अब ये मतलब क्या होता है? होल वर्ड, मतलब सब कुछ आ जाए इसमें, जो भी चीज़ बोलेगा उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाए, सारे एलिमेंट आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग इससे ब्रैकेट से भी मतलब प्रूव करते हैं, शो करते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं और इसको सर्किल में भी शो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़ा, इससे हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3 तीन एक्सरसाइज होती हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं कैसे होगी। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग एट सेट्स। तो जो अच्छी तरह से डिफाइंड होंगे वही सेट्स कहलाएंगे। जिससे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। अगर आप देखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं जे से स्टार्ट होने वाले, तो आप जनवरी होता है, जून हो गया, जुलाई हो गया, आप इसको देखिए आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है अच्छी तरह से, तो ये हमारा सेट है। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आप इसको नहीं बता सकते क्योंकि अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा बी वाला जो है वो सेट नहीं है, ए वाला फर्स्ट वाला था। फिर थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर सी वाले में कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। आप ये भी नहीं बता सकते कि कोई ऑस्ट्रेलिया को उठाएगा, कोई अलग उठाए, तो इसको भी नहीं बता सकते। फिर आते डी नंबर यानी फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ और इन योर क्लास। हाँ, ये आप अपने क्लास के सारे बॉयज़ के बारे में तो बता ही सकते हैं कि पूरे क्लास में। देन आपके पास ई नंबर आता है, लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 100, ये भी आप बता सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट एफ नंबर पे आएगा अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक पर्टिकुलर है और उनके जितने भी लिखे हुए हैं वो आप सब बता सकते हैं। फिर आगे आता है 7 नंबर पे, तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटीजर। अब आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि इवेंट इंटीजर कहाँ तक लिखने ये नहीं क्लियर है, तो इसको आप नहीं बता सकते। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एच नंबर आ गया, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर। हाँ, आप बताइए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, आप चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस को तो पता ही कर सकते हैं ना, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। देन आ जाता है आपके पास अगला कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अब आप ये नहीं बता सकते, क्यों नहीं? क्योंकि किसी को छिपकली से डर लगता है, तो किसी को सांप से, तो किसी को शेर से भी नहीं लगता, तो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर में हमारे पास कह रहा है कि एक सेट दे रखा है जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और इसमें बताना है आपको कि ये बिलोंग करता है कि बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए अगर जैसे पूछ ले कि भाई बताइए 5 बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो देखिए इसमें 5 है, यस है, तो बिलोंग करेगा। फिर उसने कहा कि क्या 8 बिलोंग करता है, देखिए क्या 8 है इसमें, नहीं है, तो नहीं करेगा। फिर 0 क्या बिलोंग करता है, नहीं, 0 भी नहीं है, तो बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी तरह बाकी 3 और क्वेश्चन हैं उनको आपको स्वयं करने हैं। देन हमारे पास अगला लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देन आपके पास क्या लिखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मान लिखा हुआ है जैसे ए इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसने आगे कंडीशन लगा दी है, कह रहा है कि ये -3 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू है और लेस देन है 7। तो बड़ा आसान हो गया कि हमें ए इक्वल क्या लिखना है, देखिए -3, तो -3 इक्वल का साइन लगा तो -3 लेना पड़ेगा, तो -3 देन -2 -1 देन 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास आ गए।
देन आता है इसका सेकंड पार्ट जो है, ये पहला पार्ट था इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। तो क्या होगा आपके पास, कह रहा है कि बी जो है वो इस तरह से एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, इज़ अ नेचुरल नंबर, और ये नंबर ऐसे हैं कि लेस देन है, लेस देन है, लेस देन 6। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि b इक्वल टू 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 था, इसलिए 6 नहीं लिखेंगे। तो बाकी आई थिंक कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ, एक और हम बता दें आपको, इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें हमको ई में बताना है कि एक ई इक्वल टू दे रखा है, फिफ्थ नंबर पार्ट, सॉरी यहाँ फिफ्थ नंबर है इसका, कि ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। देखो लेटर्स बोल दिए तो सारे आ सकते हैं, है ना, लेकिन अगर कहीं वॉविल ऑयल बोल देता है तो फिर देखने पड़ते हैं कौन कौन से वॉविल हैं इन द वर्ड। और वो वर्ड क्या है, वर्ड है आपका TRIGONOMETRY। शायद आसानी से जान के क्या वर्ड है, टिग्नोमेट्री। इसमें जो भी एलिमेंट आए हैं वो अगर दोबारा रिपीट हुए तो आपको दो बार नहीं लिखने, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टी आया, ओके, आर आया, ओके, आई आया, ओके, जी आया, ओके, ओ आया, ओके, एन आया, ओके, ओ दोबारा आया, नहीं लिखेंगे, एम आया, लिख दिया, ई लिख दिया, फिर टी दोबारा आया, नहीं लिखेंगे, आर दोबारा नहीं लिखेंगे, वाई फिर से लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12। आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, आपके पास ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, या फिर हमने एक काम किया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते, 3 अगर कॉमन ले लिया, 3 अगर कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पर वेयर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड n लेस देन 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब क्या हुआ आपका, मतलब ये हुआ कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 तक गए नहीं तो हमने वहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसी प्रकार के दूसरे भी हैं, आप वो भी जैसे लाइक लिखा हुआ आपके पास, मान लीजिए लिखा 2 4 8 16 एंड 32। आप देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जहाँ तक जाएगा वो आप कर सकते हैं। आप देखिए 2 की पावर 1 रखा तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 रखा 4 आया, 2 की पावर 3 रखा 8 आ गया। तो ये हमारा है, बहुत आसान होता है, बस समझना होता है कि कहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक इसी प्रकार जरा आप बताइए, यहाँ पर ये लिखा है 5, एक ब्रैकेट की थोड़ा सा ब्रैकेट करली बनाना होगा, ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो करली ब्रैकेट थोड़ा सा देख के बनाना होगा। 5 देन 25 देन 125 देन 625। तो देखिए ये भी तो 5 का है, 5 की पावर है, मीन्स 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है, बट 2 की जगह 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 5 पे, क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको लिखने, अब ये सारे एलिमेंट लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा पहले नंबर पे a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, जो पीछे आप करके आए थे। क्या एन ऑड है, तो ऑड में मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप सारे नंबर्स देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती देन यू कैन आस्क।